नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और आप सभी दर्शकों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ में तमाम साज-धाज के साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है पूजा विधि और मुहूर्त का खास ध्यान रखा जाए। साथ ही साथ अलग अलग परंपराओं के आधार पर किस तरह से इस व्रत को करना चाहिए, इस पूजा में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मुहूर्त के साथ ही साथ इस पूजा को करने के बाद आप दोनों के यानी कि पति और पत्नी के आपसी प्रेम और जीवन भर का ये रिश्ता और खूबसूरत बनाया जा सके। आज इसी विषय को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष राजीव पाठक जी। इसके अलावा हमारे साथ ज्योतिष मधुर जी भी जुड़ेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या विशेष ध्यान पूजा के दौरान करवा चौथ की पूजा में हमें रखना चाहिए। तो चर्चा हम जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। लाल चूड़ा, लाल जोड़ा और 16 श्रृंगार से सजी धजी महिलाओं की टोलियां करवा चौथ के इस त्योहार का साल भर इंतजार करती हैं और पति की लंबी उम्र के लिए दिन भर भूखी प्यासी रहकर व्रत करती हैं। करवा चौथ के इस खास दिन का हर सुहागिन के जीवन में विशेष महत्व है। जहां एक तरफ परंपरागत रूप में पंजाब और सिंधी कल्चर में मनाया जाने वाला ये पर्व अब हर शादीशुदा महिला का पसंदीदा त्योहार बन चुका है। करवा चौथ के इस दिन जहां दिन भर व्रत करने से पति पत्नी में आपसी प्रेम और विश्वास बढ़ता है, तो वहीं अब करवा चौथ मार्केटिंग की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण हो चुका है। करवा चौथ से पहले बाजारों की रौनक की बात करें तो पूरे बाजार अब करवा चौथ से जुड़े सामानों जैसे डिजाइनर थाल, चलनी और तरह तरह के करवा से पटे पड़े हुए हैं, जहां हर रंग और वैरायटी में करवा चौथ की पूजा सामग्री उपलब्ध है। इसके साथ ही सुहाग के सामानों की भी ढेर सारी वैरायटी उपलब्ध है, जहां रंग बिरंगी चूड़ियों से लेकर गजरा, मेकअप ब्रांड से लेकर बिंदी और सजावट के सामानों की बाजारों में भरमार है। करवा चौथ पर इस बार दुर्लभ शिव योग बन रहा है। माना जा रहा है कि इस योग में माता करवा की पूजा करने से व्रती महिलाओं को महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस बार चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर रात 9:30 बजे पर शुरू होकर 1 नवंबर रात 9:19 तक चलेगी। वहीं करवा चौथ के व्रत को लेकर बात की जाए तो व्रत का समय सुबह 6:36 से लेकर रात 8:26 तक रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:44 से 7:02 का है, जिसके बाद चंद्रोदय का समय संध्या काल में 8:26 पर है। तो इन मुहूर्त पर विधि विधान से पूजा कर करवा चौथ के इस त्योहार पर पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद महिलाओं को मिलेगा। पूजा के अलग अलग सामान और तरीकों के साथ ही अलग अलग समुदाय में व्रत के नियम भी भिन्न हैं। कहीं सरगी में विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के साथ ही तरह तरह के पकवान से व्रत की शुरुआत होती है, तो कहीं व्रत के बाद पारंपरिक व्यंजन से भोजन थाल सजते हैं। दिन भर के कड़े व्रत के बाद चांद को देखकर चंद्रमा की पूजा और अर्घ देने के बाद महिलाएं भोजन और जल ग्रहण करती हैं। इसके साथ ही नई बहुओं की बात की जाए तो उनके लिए पहला करवा चौथ और भी खास हो जाता है, जहां पहली सरगी के रूप में नई बहू को सुहाग के लाल जोड़े के साथ ही 16 श्रृंगार के सामान, गहने और मिठाई फल से सजी सरगी दी जाती है, जिसके चलते बाजारों में कपड़ों की दुकानों के साथ ही सोने चांदी और हीरो के गहनों की रौनक है। तो कुल मिलाकर करवा चौथ का ये पर्व पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ ही पति पत्नी के संबंधों को और प्रांगण करने में अहम भूमिका निभाता है, जहां आपसी प्रेम के प्रतीक के रूप में करवा चौथ अब इंडियन मार्केट के लिए भी बहुत बड़ा सेगमेंट हो चुका है, जिसके लिए महीनों पहले से बाजारों में प्लानिंग शुरू हो जाती है। और हो भी क्यों ना, आखिर भारतवर्ष में ये तरह तरह के त्योहार ही हैं जो हम सबको भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी जीवंत बनाए रखते हैं। तो जिस तरह से ये स्पेशल रिपोर्ट आपने देखी, करवा चौथ का विशेष महत्व महिलाओं के जीवन में तो है ही। तमाम सुहागिन औरतें आज के दिन भर व्रत रख के अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं और अलग अलग समुदायों में यदि देखा जाए तो रीति रिवाज जरूर भिन्न है, लेकिन पूजा को लेकर कुछ बातों का खास ख्याल रखना होता है जो सभी के लिए समान है, एक जैसा है। और इसी के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष राजीव पाठक जी। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इंडिया वॉइस के चैनल को धन्यवाद और साथ में सारे इंडिया वॉइस के दर्शकों को भी करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी बिल्कुल।
राजीव जी, यदि हम करवा चौथ की बात करें तो जिस तरह से हमने कहा कि अलग अलग समुदायों में रीति रिवाज भिन्न होते हैं, लेकिन मुहूर्त की बात करें और पूजा की बात करें तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि पूजा तो एक ही तरह से इंसान को करना होगा। क्या वो खास बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना बेहद जरूरी है पूजा करते वक्त, और कौन सी बातों को हमें नहीं करना चाहिए, किन्हें अवॉइड करना चाहिए पूजा में? सबसे पहले मैं कार्यक्रम का प्रारंभ जो होता है गणेश स्तुति के साथ करता हूं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। क्योंकि आज बुधवार है और गणेश भगवान को प्रणाम करके कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करवा चौथ व्यवहार कब मनाया जाता है, पहले इसके संबंध में और क्या क्या है, आपने पूछा क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ये जान लेते हैं, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को हम लोग करवा चौथ का त्योहार मनाते हैं। यह त्योहार जो है भगवान भोले शंकर, भगवान शिव, भगवान माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश के साथ साथ चंद्रदेव की इस करवा चौथ की पूजा में पूजा की जाती है। अब चूंकि चतुर्थी तिथि की बात आई है तो चतुर्थी तिथि जो स्टार्ट है वो 31 तारीख को रात्रि को 9:30 से प्रारंभ हुआ है, जो कि 1 तारीख को रात्रि 9:19 तक है। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए यह करवा चौथ का व्रत जो है वह 1 तारीख को मतलब आज मनाया जा रहा है। अब जब ये करवा चौथ व्रत का प्रारंभ क्या कैसे होता है, इसमें क्या क्या शुभ मुहूर्त है, क्या करना चाहिए, क्या कथाएं हैं, सबके बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या करती है महिलाएं जो है सुबह के सूर्योदय से पहले, खास करके सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में क्या करती है कि अपने सासू माँ के द्वारा दिए हुए फल और जो सरगी का नाम दिया जाता है, 16 श्रृंगार थाली दिया जाता है और 16 श्रृंगार फल और दूध से बना हुआ चीज जो होता है, खास करके ककड़ी दिया जाता है। ककड़ी का भी विशेष महत्व है क्योंकि यह निर्जला व्रत होता है। तो सास के द्वारा सरगी करके सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में सरगी करके और इस व्रत का संकल्प लिया जाता है। व्रत का प्रारंभ जो है सुबह 6:36 से रात को 8:26 तक है। तो यह जो है दिन भर क्या होती है, निर्जला व्रत होती है। इसमें कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। इसमें जो है यह व्रत बहुत कठिन है। कठिन व्रत के साथ साथ जो है इसमें देखा जाता है दिन भर मंत्र और कथाएं होती है, पूजा होती है, कथा सुना जाता है, सब कुछ का व्यवस्था, मंत्र का भी करेंगे चर्चा की क्या होता है। तो जो कि चांद जो है मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, रात्रि को 8:15 पे इसका जो है चांद देखने का समय है। चांद देखने के बाद 8:26 तक, और हर एक जगह का अलग अलग हिसाब से चांद देखने का समय अलग अलग हो सकता है। तो चांद देखने के बाद, चंद्रमा को जल देने के बाद, पति के हाथ से जल लेने के बाद इस व्रत का उपवास जो है पालन किया जाता है, जो जल करके और पति के हाथ से ही खा करके वो जल का समापन, जो पर्व है इसका किया जाता है। और जो पूजा करने का जो समय है, जो मेन जो करवा चौथ का पूजा करने का समय है, बहुत जगह अलग अलग ढंग से बताया गया है, लेकिन एक्चुअल 5:44 से शाम को 5:44 से और रात्रि को 7:02 तक पूजा करने का टाइम है। वैसे 5:36 से 6:44 भी कहीं कहीं दिया गया है। तो उसके लिए है आप करवा चौथ का व्रत कर सकते हैं। जानते हैं इस बार करवा चौथ का व्रत क्यों महत्वपूर्ण है, कुछ इस बातों को भी जान लेना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे 4 योग बनते हैं। अब शिव योग एक सबसे बड़ा योग, शिव योग जो चूंकि माता पार्वती ने भगवान भोले शंकर के लिए व्रत किए थे, तो शिव योग जो बन रहा है, तो शिव योग में कहा गया है कि पूजा करने से भगवान भोले शंकर बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा परिध योग एक है। परिध योग बनने से भी आपकी पूजा में बहुत सफलता मिलने की चांसेज है। और तीसरा जो है सर्वार्थ सिद्धि योग कहा जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी कार्य किया जाए तो बहुत फलदायी होता है। साथ में बुधादित्य राजयोग, सूर्य और बुध के एक राशि में होने से बुधादित्य राजयोग होता है। तो यह भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। और जानते हैं आज चंद्रमा अपने उच्च राशि वृषभ राशि में विचरण कर रही है, तो यह भी व्रत के लिए बहुत फायदेमंद है। जानते हैं करवा चौथ का व्रत जो होता है, पति की लंबी आयु और दाम्पत्य जीवन में प्रेम और संबंध की कामना को रखते हुए, पति के सुख समृद्धि में वृद्धि करते हुए बहुत सारे उपाय भी हैं। तो यह जो है करवा चौथ का व्रत इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें नारी पूरे दिन व्रत रखती है। और आपने अब चर्चा किया था कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो खास करके मैं समझता हूं कि सरगी करने के बाद लोग, इसमें सबसे पहला है कि आप सोए नहीं। इस दिन जो है महिलाएं व्रत करके सोए नहीं, पूरे दिन मंत्रों का उच्चारण करते रहे। अब मंत्र कहिएगा कौन मंत्र का उच्चारण करे,
मंत्र, चूंकि माता पार्वती भगवान भोले शंकर का यह व्रत है, तो ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र आप जानते हैं बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। ओम नमः शिवाय, मैया पार्वती क्या है, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। अगर भोले शंकर के और बहुत से मंत्र है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। उनका जो है महामृत्युंजय का भी इसमें जाप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनानि मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और जानते हैं भगवान गणेश की भी पूजा होती है इसमें, तो भगवान गणेश, चूंकि चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित है, तो भगवान गणेश का ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, या ये कह सकते हैं ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। इसके अलावा गणेश गायत्री मंत्र है, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस मंत्र को एक बार और सुन ले, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। अगर कुछ नहीं कर सकते ओम गंग गणपतये नमः। भगवान गणेश जो है बहुत रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और सारे विघ्नहर्ता हैं, तो इसलिए भगवान गणेश की पूजा, और इसके अलावा कोई पूजा की जाती है तो चंद्रदेव की पूजा की जाती है। चंद्रदेव का है ओम सोमाय नमः से कर सकते हैं, ओम श्रांग श्रींग श्रंग स चंद्रमसे नमः से कर सकते हैं। तो चंद्रदेव को जिस भी मंत्र से चंद्रदेव की पूजा कर सकते हैं। और चूंकि चंद्रदेव भगवान भोले शंकर के जटा में है, तो भगवान भोले शंकर की पूजा कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल। तो चर्चा को हम जरूर आगे बढ़ाएंगे और आपसे जानेंगे कि और क्या कुछ खास चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो यहाँ पर ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। अपने दर्शकों को लगातार बता दें कि इस चर्चा को हम जरूर आगे पहुंचाएंगे और आपको ये पूरी जानकारी देंगे कि आज के दिन आपके लिए क्या क्या करना शुभ होगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं करवा चौथ पर हमारा स्पेशल कार्यक्रम और आपको तमाम जानकारी देने के लिए कि करवा चौथ के दिन क्या कुछ विशेष आपको ऐसा करना चाहिए जिससे आपकी पूजा का पूरा फल आपको मिले और ये पूजा आप सभी के लिए, आपके परिवार के लिए शुभ हो। जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष राजीव पाठक जी। इसके साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजपुरोहित मधुर जी भी। मधुर जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो लगातार जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, सबसे पहले राजीव जी आपके पास ही आऊंगे। हम चर्चा कर रहे थे इस बात को लेकर कि क्या कुछ करना हमारे लिए आज शुभ है और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये हम पूजा के दौरान ना करें। देखिए, सबसे पहले करवा चौथ के संबंध में हमने सब चर्चा की है। ये सुहागिनों का पर्व है। ये सुहागिनों का, तो सुहाग का जो सबसे प्रथम आजकल क्या होता है, सुहाग का जो सिंदूर जो होता है वो प्रथम पहचान होता है। तो जो सौभाग्यवती महिलाएं जो हैं, जो यह व्रत कर रही हैं, तो खास करके इस बात का ध्यान रखें कि उनका मांग में पूरा सिंदूर भरा पड़ा हो और उसके साथ उनका चूड़ी जो है लाल या हरे रंग का हो और टूटा फूटा ना हो, चाहे करवा या कोई भी मूर्ति या कोई भी कुछ भी विखंडित ना हो। तो इस चीज का ध्यान सुहाग की चीजों के से संबंधित है। सुहाग की रक्षा के लिए किया जाता है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता के लिए किया जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो आपका जो है गले में जो मंगलसूत्र हो, वो यह कोशिश करना चाहिए कि आपके पति के द्वारा दिया हुआ ही मंगलसूत्र है जी। और जो आप कपड़ा पहनते हैं, यह भी जरूरी है कि अगर आपके शादी के समय का कपड़ा हो तो अति उत्तम, नहीं तो पति के द्वारा किया हुआ जो कपड़ा है, साड़ी या सब कुछ है, वो खास करके रंगों का ध्यान रखना चाहिए। रंग जो है लाल गुलाबी जो है वो पीला ज्यादा प्रिय है, और उजला काला इत्यादि नीला जो है वस्त्र धारण करके पूजा ना करना चाहिए। खास करके शाम में जो ये पूजा होता है, सारी महिलाएं जो एकत्रित होकर के कथा सुनना चाहिए। और शाम में जो पूजा करने के बाद जो चंद्रोदय का समय 8:15 या 8:26 जो कुछ भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, तो चंद्रोदय के समय में क्या किया जाता है कि एक छलनी होता है, छलनी नया लेकर के आप छलनी से क्या करें, पहले पति आरती उतारे, चंद्रदेव की आरती उतारे, और माँ करवा की पूजा की जाती है तो करवा की आरती उतार के पति का आरती उतार करके, और तब चंद्रदेव को जल अर्पित करने के बाद पतिदेव से अपने जो व्रत है समापन जो है पति के द्वारा जल या दूध कुछ भी लेकर के आप उस व्रत का समापन कर सकते हैं। जानते हैं कुछ उपाय भी है, एक छोटी सी उपाय की चर्चा मैं कर देता हूं। खास करके ये जो करवा चौथ के संबंध में सब लोगों ने सुना है, सारे मंत्रों का उपाय है। पूरे दिन ये ध्यान रखिए कि भगवान भोले शंकर, माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और चंद्रदेव, ये 5 देवताओं की पूजा विधिवत होनी चाहिए। और खास करके ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम गंगणपते नमः इत्यादि मंत्रों का जाप, ओम सोमाय नमः इत्यादि मंत्रों का जाप पूरे दिन करते रहना चाहिए।
तो खास करके जब इस बातों की बात है तो कर और ध्यान, पूजा में ध्यान है कि कोई भी चीज विखंडित ना हो जी, विखंडित नहीं होना चाहिए। और आरती करके सब कुछ करके आप इस व्रत का समापन अपने पति के द्वारा जो है इसका कर सकते हैं। जी बिल्कुल गुरुजी। गुरुजी आपके पास मैं वापस आऊंगी, लेकिन हमारे साथ राज पुरोहित मधुर जी भी जुड़े हुए हैं। मधुर जी, यदि हम करवा चौथ की बात करें और ज्योतिष से जोड़कर इसे देखने का प्रयास करें तो आज के दिन रंगों को लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? दूसरी बात यहाँ पर ये कि क्या ग्रहों का भी कुछ विशेष महत्व अलग अलग व्यक्तियों के जीवन में बनता है जिसका लाभ आज के दिन पूजा के द्वारा लिया जा सकता है? सबसे पहले इंडिया वाइज चैनल के माध्यम से उन सभी माताओं को, उन बहनों को करवा चौथ के पवित्र व्रत की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जितने भी माताएं इंडिया वाइज चैनल पर देख रही हैं, बहनें देख रही हैं, वस्तुतः करवा चौथ का व्रत जो है भगवान कृष्ण और द्रौपदी से प्रारंभ होता है। इसकी जो कथा है, भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को सुनाया। दूसरी बार जो इसकी लौकिक और परंपराओं में कथा आती है, दक्षिण में जो साउथ में किया जाता है, जो हमारे सीमा रेखा पर, सुरक्षा रेखा पर जो सैनिक विद्यमान है, उनकी पत्नियां उनके दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। तीसरी कथा जो इसमें आती है वो सती और सत्यवान की कथा आती है। सती और सत्यवान, जब यमराज सत्यवान का प्राण हर के ले जा रहे थे और उस काल में जब सती ने जिद किया, नहीं मैं अपने पति के प्राणों के लिए जल अन्न सब कुछ त्याग करके मैं बैठ रही हूँ, और जब ऐसा उनको कठिन तपस्या करते हुए देखा तो यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस किए। तो वस्तुतः ये करवा चौथ का जो पवित्र व्रत है, ये माताएं सुहागिन स्त्रियां जो करती हैं, जो बहनें कर रही हैं, उसका विशेष रूप से करने का औचित्य ये होता है कि पति की दीर्घायु के लिए किया जाए। अब रही बात कि ज्योतिष शास्त्र में इसका कितना महत्व है, सबसे पहले पुराणों में और ग्रंथों में यदि देखा जाए तो पुराणों और ग्रंथों, वेदों से होकर के ही ज्योतिष निकल करके आता है। उन माताओं के लिए, उन बहनों के लिए ज्योतिषीय गणना के अनुसार यदि देखा जाए तो 12 राशियों पर बहुत ही विशेष रूप से, क्योंकि अभी चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगा था और इसमें विशेष रूप से चंद्रमा को अर्घ्य देना है। तो चंद्रमा को जो अर्घ्य देना है और उससे पहले ही चंद्रमा पीड़ित अवस्था में बैठा है। कहने का विषय ये है, उन माताओं के लिए, उन बहनों के लिए बहुत चेतावनी भरी परिस्थितियां इस समय, इस काल में, इस चक्र में चल रही हैं कि जब आप चंद्रार्घ दें, जब चंद्रमा अर्थात पहले भी करवा की पूजा होती है, करवा का भी पूजन करने से पहले भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन होता है। आप समझिए, माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी और उस कठिन तपस्या में उन्होंने कछुदिन भोजन वारी बताता, आप समझिए कि उनका नाम अपर्णा पड़ा था, उनकी शरीर सूख चुकी थी। कुछ दिन तो वायु पी करके जी थे, पत्ते खा करके उन्होंने अपने जीवन यापन किए थे। तो ऐसी परिस्थितियों में माताएं बहनें पूरा दिन वो जो निर्जला व्रत रखती हैं, अर्थात जल का पान भी नहीं करती हैं, और सायंकालीन बेला में भगवान श्री माता पार्वती का विधिवत पूजन करने के बाद, विशेष रूप से ये बुधवार के दिन व्रत पड़ रहा है, चतुर्थी का व्रत है। चतुर्थी भगवान गणेश को अति प्रिय है, इनका दिन माना जाता है। बुधवार के स्वामी गणेश माने जाते हैं और गणेश जी विघ्नहर्ता है। ये जो है मंगल भवन अमंगल हारी, आप समझिए जीवन के अमंगल को ये हरने के लिए भगवान गणेश को प्रथम प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि गणा नाम ईसा कहा गया है। तो वस्तुतः ज्योतिषीय गणना के अनुसार यदि देखा जाए तो उन माताओं को जो करवा का पूजन करने के बाद जो चंद्रमा को अर्घ्य देंगी और दीपक दिखाएंगी, दीपक दिखाने के साथ साथ ओम चंद्रमा से नमः इन मंत्रों का जाप करें। जाप करने के साथ साथ जितना ज्यादा हो सके अपने पति की लंबी दीर्घायु के लिए, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है, उसका कारण अभी चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगा था और वो आंशिक ग्रहण नहीं था, खंडग्रास ग्रहण था। आप समझिए इस विषय को कि चंद्रमा के ग्रहण के बाद माताएं बहनें अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजन कर रही हैं और जिसका पूजन कर रही है वो बहुत पीड़ित अवस्था में बैठा हुआ है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसको भी बल मिले और हमारे पति को भी बल मिले? जी बिल्कुल। इसकी वजह से आप इस जो करवे में जल लेकर के चंद्रमा को अर्घ्य समर्पित करें, उसमें श्वेत चावल, रंगा हुआ चावल ना हो, सफेद चावल हो, सफेद पुष्प और पीले पुष्प का इस्तेमाल करें, अर्थात प्रयोग करें। और इतना प्रयोग करने के साथ साथ आप एक मंत्र है, अभी आचार्य जी बता रहे थे कि पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र में आता है और इसको महामंत्र भी कहा जाता है। लेकिन अगर हो सके तो भगवान शिव की उपासना में महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जप करेंगे तो महामृत्युंजय के मंत्रों का जप करने से आपके पति की आयु तो लंबी होगी ही और वस्तुतः चंद्रमा जो पीड़ित अवस्था में है वो भी संपूर्णता आपके जीवन में, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है,
जल दे रहे होंगे, अर्घ दे रहे होंगे, तो वस्तुतः उस पात्र से जब जल नीचे गिरता है और चंद्रमा को दे करके हम अर्घ देते हैं देख करके, तो उस समय चंद्रमा की ही उपासना आवश्यक है। और चंद्रमा के लिए ओम चंद्रमसे नमः, ये वैदिक मंत्र है, बहुत साधारण, बहुत लौकिक मंत्र है, ओम चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का प्रत्येक माताएं, प्रत्येक बहनें इसका जप कर सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा ये असाध्य नहीं, अपने आप में ये साधारण मंत्र है और साधारण के साथ साथ बहुत पावरफुल मंत्र है। तो कहने का विषय ये है कि चंद्रमा की उपासना बहुत बेहद आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। चंद्रमा के साथ साथ हम अपने पति के लिए जो ये व्रत रख रहे हैं, उस दिन अपनी मर्यादा में, अपने स्वभाव में बहुत कुछ परिवर्तन लाना होगा। मन से छल, दम्भ, द्वेष, कपट, पाखंड, ईर्ष्या, इन सब चीजों को त्यागना होगा। आजकल पति भी कहीं कहीं राक्षसी प्रवृत्ति के हो जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां माताओं के, बहनों के जीवन में देखने को मिल रही है, जहां पतियों का स्वरूप बहुत भयावह स्थिति में रहता है। मैं उनको सचेत करना चाहता हूं, चंद्रमा बहुत पीड़ित अवस्था में है। और जब माताएं किसी चीज के लिए हट कर बैठते हैं, जब बहनें किसी चीज के लिए हट कर बैठते हैं, तो आप यकीनन मानिए पुरुष को बहुत दंडात्मक स्थिति में आना पड़ता है। ये जो समय है, ये जो काल है, ये विचक्र है, ये जो आज पति के लिए व्रत रखा जा रहा है, इसमें माताएं निश्चल भाव से अपने हृदय को साफ करके, अपने मन को पवित्र करके आज के दिन वो नया वस्त्र धारण करते हैं, पूजन करते हैं। जो जप करें कुमारी तुम्हारी, आप समझिए, मानस में लिखा गया है, जब तपस्या आपकी लड़की, एक माँ की बेटी तपस्या करती है, एक माँ अपने पति के लिए तपस्या करती है, तो उसका पति सदैव के लिए दीर्घायु होता है। और इस दीर्घायु वाले प्रकरण में, जैसे कि पति के लिए दीर्घायु है, क्या पति पत्नी के लिए भी कभी व्रत रखता है? परिस्थितियां ऐसी भी आ जाती हैं, जैसे माताएं बहनें रजस्वला स्थिति में है, अशुद्ध अवस्था में है, तो क्या पूजन करें कि ना करें? ये सबसे बड़ा प्रश्न है आज का। और इस प्रश्न में उनके लिए बहुत आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जो विशेष रूप से भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन है, इस पूजन में घर की माताएं अगर कर रही हैं पूजन, तो आप वहां बैठ जाएं, आसन से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें। चंद्रमा को अर्घ आपको जरूर देना है, क्योंकि चंद्रमा के अर्घ देने से ही आपकी पति की, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व का कारक है और प्राण वायु, 5 प्रकार के पंच प्राणापानो, अर्थात प्राणापानो तथा जानम उदानम से समानकम, मतलब प्राणाय, अपानाय, व्यानाय, उदानाय और समानाय, ये 5 प्रकार की परिस्थितियां जो है। तो ऐसे में हम जब रजस्वला स्थिति में हूँ, अशुद्ध अवस्था में हूँ, तो इस स्थान से, आसन से थोड़ा सा दूरी बना करके बैठो। पूजन में पूरी कथा को श्रवण करें, स्मरण करें, प्रणाम करें। वहां पर प्रणाम करने के तत्पश्चात चंद्रमा को आप भी अर्घ दें। स्वच्छ वस्त्र, पवित्र वस्त्र पहन करके, अपने बाल को धुल करके विधिवत श्रृंगार वैसे ही करें। उन माताओं के मन में, उन बहनों के मन में जो बहुत बड़ा प्रश्न होगा कि यदि हम अशुद्ध अवस्था में हैं तो पूजन कैसे करें, व्रत आपको तब भी करना है। उसका कारण ये है कि यह व्रत वर्ष में एक बार आता है और एक बार हम अपने पति के लिए बहुत ही अद्भुत श्रृंगार, 16 श्रृंगारों में सज करके माँ पार्वती, माँ गौरा के तरह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मैं ये व्रत करती हूँ, नारायण को प्रसन्न करने के लिए। तो वस्तुतः सीमित शब्दों में इतना ही कहना है, जी बिल्कुल, वो माताएं बहनें पूजन ना करते हुए चंद्रमा को अर्घ दें, अपने पति का पूजन करें, उनको प्रणाम करें। और पति देवता आज के दिन अपने पत्नियों को, अपनी माताओं को ये संकल्प लें और ये दें कि यदि प्रताड़ित अवस्था में उनको आप जब जब रखेंगे, तब तब इन माताओं के द्वारा किया गया व्रत अनुष्ठान ये आपको कहीं न कहीं दंडात्मक स्थिति में लाकर, जी बिल्कुल मधुर जी। और आप समझिए, यत्र नारीस्य पूजन से रमन्ते तत्र देवता, ये स्त्री प्रधान देश है। यहाँ पर शिव और शक्ति मिल करके अर्धनारीश्वर होते हैं, यहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है। मुझे लगता है जी मधुर जी हमारे साथ लगातार राजीव पाठक जी भी बने हुए हैं। मैं आपके पास वापस आती हूँ। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी कि किस तरह से हमें चंद्रमा की क्यों आराधना करनी है और क्यों आराधना करना आवश्यक हो जाता है। राजीव जी, जिस तरह से मधुर जी यहाँ पर जानकारी दे रहे थे कि आराधना तो हमें करनी चाहिए, लेकिन मैं एक सवाल यहाँ पर और भी जानना चाहती हूँ। आजकल अलग अलग समुदायों में जिस तरह से पूजा की विधि है वो तो करते ही हैं, लेकिन बहुत सारी नई विवाहिताएं जो हैं, नई महिलाएं जो हैं, वो क्योंकि ये त्यौहार उन्हें पसंद है, इस वजह से भी शुरुआत करती हैं और करवा चौथ का त्यौहार करना चाहती हैं। ऐसे में भगवान गणेश, माता पार्वती और महादेव के अलावा किस तरह की विधि का वो अपना सकती हैं, क्या उनके लिए करना चाहिए यदि उनके परिवारों में पहले से ये पूजा नहीं हो रही है? क्योंकि उत्तरी क्षेत्रों में कई जगह पर ऐसा होता है कि करवा चौथ की पूजा नहीं की जाती है। ऐसे में जो नया शुरू कर रहा है वो कैसे शुरू कर सकता है? देखिए, पूजा तो भगवान का एक ही तरीका से होता है, चाहे कोई पहले से करे या बाद से करे। जहां तक बात है
जो नया शुरू करना चाहती है वो सुबह सुबह अपने खास करके अपने सासू जो होती है, सासू माँ जो माँ समान होती है ससुराल में, उनसे जो है सरगी का जो सामान होता है, सुहाग का सामान होता है, क्योंकि यह पति के लंबी आयु दीर्घायु के लिए होती है करवा चौथ का व्रत। तो उनको भी हर महिलाओं की भांति सुबह 4 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सासू माँ के द्वारा दिए हुए सरगी जैसे फ्रूट, ककड़ी इत्यादि चीज जो होती है, मौसम फल होता है, सुहाग के सिंदूर इत्यादि चीज, सबसे सुहाग में महत्वपूर्ण जो चीज होता है वो सिंदूर होता है। तो वो ये हर महिला ध्यान रखे कि यह हटती जा रही है प्रचलन से, क्योंकि सिंदूर ही मांग में जितनी सिंदूर रहेगी आपकी पति की दीर्घायु की कामना उतनी होगी। तो सिंदूर का और मंगलसूत्र का ध्यान रखे कि खास करके वही मंगलसूत्र पहने जो हमारे पति देव के द्वारा दिया गया है। साड़ी जो नई है, जो पहले पहले कर रही है, तो चूंकि शादी के टाइम में देखते हो ये है कि लाल जोड़ा शादी का पहना जाता है, तो लाल साड़ी या गुलाबी साड़ी अगर आप पहनती है तो बहुत अच्छा, हाथ खाली ना हो, कंगन हो और पैर में बिछिया, पायल इत्यादि, मतलब 16 श्रृंगार करके आप इस व्रत का कर सकते हैं। अपने पति के प्रति समर्पित, कोई दूसरा विचार नहीं आए। खास करके ध्यान रखिए, इस चीजों का ध्यान रखिए कि आज लहसुन, प्याज, तामसी भोजन घर में प्रयोग नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज, एक और भी चीज है, व्रत हिंदू धर्म में जो कहा गया है वो ब्रह्मचर्य का पालन कहा जाता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन भी इसमें थोड़ा सा अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। और खास करके दिन भर आप कुछ ना करें, कुछ करते हुए मंत्रों का जाप करें। हमारे विद्वान आचार्य जी ने बहुत कुछ बताया है, उन्होंने सही सही सब कुछ को बता दिया, ग्रह से संबंधित चीज बताया है। क्योंकि पूजा करने की जहां तक बात है, सबसे पहले माता पार्वती ही भगवान भोले शंकर को प्राप्त करने के लिए किए थे, और महाभारत काल में द्रौपदी ने पांडव के लिए किया था। हमारे विद्वान पुरोहित जी ने बताया था अभी सावित्री सत्यवान का कथा, तो वही उसी तरह से माँ करवा की भी कथा एक है। इस कथा को भी थोड़ा मैं कर देता हूँ। माँ करवा की कथा जो है, एक नदी के किनारे माँ करवा अपने पति के साथ रहते थे। तो उनको क्या हुआ कि मगरमच्छ ने, जल में स्नान करने गए तो मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया। तो माता करवा चूंकि पतिव्रता नारी थी, पतिव्रता के सामने दुनिया की कोई भी ताकत नहीं लड़ सकती है, एवं भगवान को भी रुकना पड़ता है। तो माता करवा ने एक धागा से, कच्चे धागे से मगरमच्छ को एक वृक्ष में बांध दिया था, जिसको मगरमच्छ तोड़ नहीं सकता था। तो उसके बाद और भगवान यमराज आए थे वहां पे। तो यमराज आने के बाद बोली, माँ करवा बोली थी कि मगरमच्छ की आयु, आप मगरमच्छ को खत्म कर दो और मेरे पति की लंबी आयु दे दो। भगवान बोले मगरमच्छ की आयु अभी है और आपकी पति की लंबी आयु नहीं है। पर भगवान माता करवा ने उनको बोला था कि मैं आपको श्राप दे दूंगी, क्योंकि पतिव्रता नारी से भगवान भी समझते हैं कि पतिव्रता नारी के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। भगवान को, यमराज जी को मजबूरन जो है आकर के मगरमच्छ को मृत्यु को हुआ और उनके पति को जीवन दान मिला। इसी तरह से बहुत सारे कहानी, सावित्री सत्यवान भी पतिव्रता नारी का ही कहानी है। तो उसी तरह से यह करवा चौथ का व्रत जो है सिर्फ पति की लंबी आयु और दीर्घायु और दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंध के लिए होता है। तो पतिव्रता नारी जो होती है वो बहुत कुछ होती है, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता है, यह संदेश मिलता है। तो अब एक छोटी सी उपाय की भी मैं चर्चा करता हूं। चंद्रोदय भगवान चंद्रमा को जल दिया जाता है, हमारे विद्वान पंडित जी ने बताया था, आचार्य जी ने बताया है। तो इसमें 2-3 उपाय करके भी आप खूब हो सकते हैं, क्योंकि आज का किया हुआ पूजा बहुत फलित होगा। ज्योतिष शास्त्र में आज 4 योग है, बुध आदित्य राजयोग, सूर्य बुध एक साथ विराजमान है। शिव योग, जो शिव योग में पूजा करने से होता माना जाता है कि महादेव स्वयं प्रसन्न होते हैं, तो शिव योग भी है। और जो है परिधि योग है एक, और सर्वार्थ सिद्धि योग है। सर्वार्थ सिद्धि योग में किया हुआ कोई भी कार्य जो होता है वो फलित होता है। और चंद्रोदय में 2-3 उपाय, मैं छोटी छोटी उपाय कह रहा हूं। अगर आप लोग देखें कि इस तरह से अगर आप जल देते हैं, चंद्रमा को जल अर्पित करते हैं, तो आपकी न केवल पति की लंबी आयु होती है कि घर में भी धन धान्य की वृद्धि हो जाएगी। अब क्या है कि आप चंद्रमा को जो जल दें, उस जल में आप उजला चावल मिलाकर, उजला फूल मिला करके, पुष्प मिला करके अगर भगवान चंद्रमा को जल देते हैं तो आपके घर में समृद्धि होगी और सब कुछ होगा। और एक और चीज है, अगर जल में उजला चंदन और पीला फूल मिला करके देते हैं, जल अर्घ देते हैं, तो भी आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, पति की लंबी आयु होती है। अगर आप चंद्रमा में, अपने जल में, करवा में जो जल है उस जल में चावल और दूध मिला करके अर्घ देते हैं,
तो भी आपकी सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। जहां तक हमारे विद्वान आचार्य जी ने बताया है, चंद्र ग्रहण से थोड़ा सा प्रभावित हुआ है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण से, तो महामृत्युंजय का जाप जो उन्होंने कहा है बहुत सत्य कहा है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बदनानि मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अगर इस मंत्र का जाप करते तो आपकी पति के लंबी आयु की इच्छा होती है। और देखिए, पति और पति के में प्रेम रहना चाहिए। आप आज के दिन हर एक पति का कर्तव्य है कि हर एक नारी का सम्मान करे, किसी के मन में भी कोई गलत भाव ना उत्पन्न हो, और कैंची धागा कैंची चाकू इत्यादि का प्रयोग भी ना हो, खास करके घर में तामसिक भोजन का प्रयोग ना हो, लहसुन प्याज का प्रयोग ना हो। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खास पूरे दिन ये है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र बहुत शक्तिशाली, मैं फिर से कह रहा हूं। और ओम शिवाय नमः माता का मंत्र है, माता पार्वती का मंत्र है। गणेश भगवान का ओम गंगणपते नमः कर सकते हैं। और जो है इस तरह से आप ओम चंद्रमसे नमः, चाहे ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः या ओम सोमाय नमः, इसका भी जाप कर सकते हैं। इस तरह से जाप करते हुए अपने व्रत को फलीभूत कीजिए। और सबसे बड़ी शक्ति जो है, आप समझ लीजिए, जो कहानी है, जो माता करवा का हो, जो चाहे सावित्री सत्यवान का हो, सब कहानी में यही है कि पतिव्रता नारी के सामने सबको झुकना पड़ता है। तो पतिव्रता धर्म जो है करना जो है बहुत उत्तम होगा। जी जी बिल्कुल। मधुर जी, आपके पास आना चाहूंगी। राजीव जी ने बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इससे बहुत लाभ होगा पूजा करते वक्त। चंद्र दर्शन की जब बात होती है और चंद्रमा की पूजा करने की बात होती है तो अर्घ को लेकर तो हमें जानकारी मिल गई आपके द्वारा, लेकिन चंद्रमा की पूजा का जो हम थाल सजाते हैं या करवा की पूजा का जो थाल सजाते हैं, उनमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें समाहित करने से हमें लाभ मिलेगा? देखिए, ऐसा है, जब आप एक छलनी की व्यवस्था होती है, छलनी में दीपक रख करके हम चंद्रमा को देखते हैं, तो उस छलनी को इसलिए हम उपयोग में लेते हैं। उसका कारण ये है, चंद्रमा की जब सीधी किरण हमारे पति के ऊपर पड़ेगी तो चंद्रमा बहुत छलिया ग्रह है। चंद्रमा का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ज्यादा छद्म देश में है। चंद्रमा का ही बुध माना जाता है पुत्र, चंद्रमा के पुत्र माने जाते हैं, बुध माने जाते हैं जो। और उसमें जो दीपक रखा जाता है, आपको पता है ना, दीपक चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखाद अग्निर्जायत। उसमें जो दीपक रखा जाता है, उस दीपक से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जिस प्रकार से इस दीपक के जलने पर अंधकार दूर हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से हमारे पति के जीवन में आने वाला कोई अंधकार हो तो इस दीपक की तरह, इस दीपक के जलने के मात्र से उसके जीवन में कहीं न कहीं प्रज्वल्यमान प्रदीप समान स्थिति बने। और उस छलने की व्यवस्था इसलिए दी जाती है, चंद्रमा की सीधी किरण पति के ऊपर ना पड़े, ना तो सुहागन स्त्री के ऊपर पड़े। उसका कारण, सुहागन स्त्री के ऊपर जब जब चंद्रमा की सीधी किरण, क्योंकि चंद्रमा बहुत कलंकित अवस्था में कभी कभी पाया जाता है, तो ऐसी परिस्थितियां उस मानव के जीवन में, उस माँ के जीवन में, उस बहन के जीवन में ना उत्पन्न हो। अब रही बात वो थाली, जो पात्र सजाया जाता है, उस थाली में, उस पात्र में कुमकुम, हल्दी या कुमकुम होना अति आवश्यक है। सिंदूर का प्रयोग अभी आचार्य जी बता ही रहे थे। सिंदूराभरणम, अर्थात सिंदूर ऐसा है, सिंदूर नाम का एक राक्षस था जिसकी मृत्यु होने के बाद धरा पर पूरा खून ही खून हो गया, अर्थात रक्त, बहुत ज्यादा रक्तपात होने लगा। जब उसकी पत्नी नारायण के चरणों में जाकर के प्रणाम करती है और निवेदन करती है, विधन करती है, तो वहां पर नारायण कहते हैं कि इस मृदा को, इस मिट्टी को जो माताएं बहनें अपने मस्तक में लगाएंगी वो सदैव सुहागन रहेंगी। ये सिंधु नाम के राक्षस थे, सिंधु के नाम के राक्षस की मृत्यु के बाद ये जब धूरी में उसका रक्त मिला, वहीं से सिंदूर की उत्पत्ति होती है। तो वस्तुतः ये माताओं के सुहाग के लिए ये सिंदूर जो है अति आवश्यक है। तो सिंदूर रखना अति आवश्यक है। आप एक दीपक जलाएं घी का, दीपक के साथ साथ धूप बत्ती का प्रयोग करें। एक सुंदर सी थाल में चावल का भी उपयोग करें। चावल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि चावल के चढ़ाने से वो अन्नपूर्णा है, और जब जब एक पति अपने पत्नी के लिए जीवन में परिश्रम करेगा तो वो भोजन तो करेगा ना, अन्नपूर्णा की स्थिति वहां पर विराजमान की जाती है। वस्तुतः एक प्रश्न यहाँ पर ये आता है, जो हम करवा लेते हैं क्या वो मिट्टी का करवा हो? बहुत सारे लोग धातु पात्र ले लेते हैं, कभी पीतल का ले लिए, चांदी का ले लिए। वस्तुतः तमाम प्रकार की अपने मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अनेक अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न मत हैं। वस्तुतः मृदा जो है, मिट्टी, इस धरा का जो भी व्यक्ति इस धरा पर आया है, इसी धरा में ही समाहित हो जाएगा। ये मृदा का पात्र, इस मृदा के पात्र में जल, अभी आप कच्चे घड़े में जब आप जल डालेंगे तो उस कच्चे घड़े का जल और कच्चा घड़ा दोनों समाप्त हो जाएगा। घड़ा मुझे यह संकेत देता है जीवन में कि
हमको पके हुए घड़े का इस्तेमाल, मृदा के घड़े, मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे पति के जीवन में जब जब कोई आपत्ति आए तो इस घड़े में, जैसे पके हुए घड़े में जल रुका हुआ है, ऐसे ही पति के अंदर धैर्य रहे, वो अपनी पत्नी को लेकर के अपना जीवन यापन आगे करे। किसी भी विकराल से कठिन परिस्थितियों में धैर्य की प्रथम प्राथमिकता, धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। तो उस करवा को हम तो यही कहेंगे, हमारा सनातन यही कहता है कि ये पंच भौतिक शरीर है, छिप जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये हड्डी मांस, ये जो रक्त का इस पे जो चमड़ा चढ़ा हुआ है, ये सब मिट्टी में ही मिल जाता है। इसी मृदा के कलश की प्रधानता है। मिट्टी के कलश का विशेष रूप से यदि आप पूजन करेंगे तो मिट्टी का कलश ये मुझे संदेश देता है कि ये पका हुआ घड़ा हमारे पति के जीवन में, अर्थात परिस्थितियों में कहीं न कहीं वो व्यक्तित्व का इतना धनी है, यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी तो उस घड़े में जैसे जल रुका हुआ है और चंद्रमा को हम ले रहे हैं, ऐसे ही समस्या आएगी। समस्या पति अपने अंदर समाहित करते हुए उसे कहीं न कहीं निगल जाएगा, अर्थात वो पत्नी के ऊपर नहीं आने देगा। ऐसे पूजन में तमाम प्रकार की विधियां हैं। आप जानती हैं, पूजन का विशेष रूप से जो शास्त्र में लिखा गया है, भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यामे भक्त्या प्रयक्षति। यदि आप अपनी भक्ति से, अपनी शुद्ध प्रेरणा से आप मुझे पत्र, अर्थात किसी भी पत्ता चढ़ा रहे हैं, कोई फूल चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, उतना ही मुझे शास्त्र स्वीकार है। उन गरीब, असहाय, उन पीड़ित, उन किसी भी परिस्थिति में लोग जिनके पास बहुत अधिक सामग्रियां नहीं है, वो भी सुहागन महिलाएं, माताएं, बहनें, वो भी अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करते हैं। तो उनके लिए भी मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, सामग्री की प्रधानता नहीं है। पति के जीवन में लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए केवल पंचोपचार पूजन में हल्दी, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य। नैवेद्य में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। मिष्ठान में यदि आपके पास गुड़ भी है ना, क्योंकि कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। आप समझिए कि भाव में बहुत बड़ी, भाव विद्यते देवा, भाव से भी ईश्वर का अनुसरण किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ जहाँ भक्ति रहती है देवता वहीं वहीं रमण करते रहते हैं। तो इस पूजन में बहुत ज्यादा न भटकते हुए मुझे लगता है कि सनातन वैदिक परंपरा, वैदिक काल ये सदियों से कहता चला आ रहा है, पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, 2 प्रकार की विधि है। और अब 3 विधियों में 3 प्रकार की गतिविधि आती है। उन गतिविधि क्या है? मनसा, वाचा, कर्मणा। मन से, वचन से अर्थात मंत्र को बोलते हुए, कर्मणा अर्थात कर्म करते हुए जो आप पूजन सामग्री को चढ़ा रहे हैं। तो ये चीज का विशेष रूप से आप ध्यान रखें, मनसा, वाचा, कर्मणा, यही पूजन का नियम है। पूजन करने से आपके पति की लंबी आयु होगी। वस्तुतः आप, जैसे बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि जैसे हमने पूजन किया, मुझे लाभ नहीं मिला, मैं करती हूँ लेकिन कुछ हुआ नहीं, हमारे पति तब भी झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं, हमको मानते नहीं, हमें वरीयता नहीं मिलती है। तो उन माताओं के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, ये जो सिंदूर है, सिंदूर में सम्मोहन होता है। आजकल फैशन में लोग लाल वाला सिंदूर चढ़ाते हैं और लगा भी लेते हैं, तो ऐसे फैशन में पति भी मिल जा रहे हैं और पति की सीमाएं भी मिल रही हैं। सिंदूर जो भगवान हनुमान जी को जो प्रिय है, गणेश जी को जो प्रिय है, सिंदूर अर्थात भगवे कलर का, उस सिंदूर का पूजन करिए, गौरी जी को चढ़ाइए, माता पार्वती को चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद उसी सिंदूर को अपने मांग में 7 बार लगाइए। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। इस मंत्र का आप जप करते हुए भगवान गणेश की आराधना करते हुए कि हे भगवान, हमारे जीवन में जितने भी अमंगल हैं उसको मंगल की स्थिति में आप करें और हमें भी दीर्घायु करें, हमारे पति को भी दीर्घायु करें, हमारी छोटी संतानें हैं उनको भी दीर्घायु करें। यही पूजन की सामान्यता विधि है। जी बिल्कुल। तो मधुर जी, इसी के साथ हमारे कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके द्वारा और ज्योतिष राजीव पाठक जी के द्वारा जो तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दी गई हैं, उनका दर्शक पूरा ध्यान रखेंगे और पूरा लाभ भी उठाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। और साथ ही साथ अपने दर्शकों को भी मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह से करवा चौथ पर आपकी पूजा को विशेष ध्यान में रखते हुए वो तमाम जानकारी हमने आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। मुझे पूरी उम्मीद होगी कि इस जानकारी के साथ, शुभ मुहूर्त के साथ और पूजा में जो सामग्री उपयोग करनी है उसके सही उपयोग के साथ आपका जीवन मंगलमय होगा, सुखमय होगा और आपका और आपके परिवार का रिश्ता और भी अधिक सुमधुर और सुदृढ़ होगा। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।